वेलकम बैक टू द चैनल भावना की पाठशाला। और लास्ट वीडियो में हमने किया था प्रोनाउन और कुछ उसके टाइप्स। तो आज हम उसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे उसके बाकी के टाइप्स के साथ। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब जैसे इसका जो वर्ड का मीनिंग क्या है, रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्ट करना। जैसे हम मिरर में अपनी फोटो देखते हैं तो वो क्या है, हमारा रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो जो चीज हम देख रहे हैं वही चीज हम, जो चीज सामने खड़ी है जो है, जैसे मैं अभी यहाँ पर खड़ी हूँ और मिरर में मैं अपने ही जो है रिफ्लेक्शन देख रही हूँ, तो जो भी मैं कर रही हूँ तो वो मिरर क्या मुझे वो वापस वही सेम चीज दिखा रहा है, दे रहा है, तो वो क्या है, मेरा रिफ्लेक्शन है। तो वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जैसे आप हिंदी में निजवाचक सर्वनाम भी बोलते हो। निजवाचक मीन्स जो खुद के लिए होता है, स्वयं के लिए होता है। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब। अच्छा, इसको याद रखने के लिए कैसे, कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो आपका वर्ब के साथ होता है। वर्ब मीन्स कोई भी आपका जो काम होता है, क्योंकि जो एक्शन है, द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट अपॉन द डूअर। डूअर कौन होता है, करने वाला। डूअर मीन्स यहाँ पे जो करने वाला है उसको बोलते हैं डूअर। तो जो भी हम काम करेंगे वो, जैसे जो भी एक्शन होगा वो वापस सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब इसमें जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, दोनों ही जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे वो सेंटेंस में सेम होंगे। मतलब कोई भी एक्शन हो रहा है, मतलब मान लो मैं कोई भी एक्शन कर रही हूं तो वो मैं खुद के लिए ही कर रही हूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ। ठीक है, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई, मैंने जो भी काम किया। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये है आई हर्ट माई सेल्फ। अब हर्ट एक क्या है, वर्ब है। ठीक है, आई आपका प्रोनाउन है, हर्ट आपका एक वर्ब है। वर्ब के साथ आपका ये जो प्रोनाउन आया है इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, एक तो ये ट्रिक है इसको याद रखने की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कहाँ यूज करते हैं, वर्ब के साथ यूज करते हैं। नेक्स्ट, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट किया। मतलब जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर ये उसका किया हुआ काम वापस से रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसी के पास आ रहा है, मतलब उसी से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। मतलब जो काम डूअर ने किया, जो काम सब्जेक्ट ने किया, उसी के पास वो काम वापस आ रहा है। मतलब आई हर्ट माई सेल्फ, उसी का एक्शन उसको वापस जा रहा है। मैंने कुछ काम किया, मैंने खुद को चोट पहुंचाई, तो खुद ही को पहुंचाई, वो किसी उसमें किसी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन का कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उसने सेकंड पर्सन के साथ कुछ भी नहीं किया, उसने जो किया खुद के साथ किया। ठीक है, तो आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को जो है हर्ट किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट, मैं इस चीज के लिए खुद को ब्लेम करता हूं। मतलब मैंने कुछ काम किया होगा, उस चीज के लिए मैं अपने आप को ही दोषी मानता हूं, तो वो क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्सिव। जो काम किया खुद पर ही आ गया। यू विल हर्ट योर सेल्फ, यू, अब बात क्या सेकंड पर्सन में हो रही है, तुम खुद को हर्ट कर लोगे। मतलब तुम अगर कोई काम कर रहे हो तो वो तुम्हें ही हर्ट करेगा। ठीक है, द डॉग हैज हर्ट हिमसेल्फ, अभी थर्ड पर्सन में बात हो रही है। द डॉग, अब डॉग हैज हर्ट हिमसेल्फ, डॉग ने खुद को ही हर्ट कर लिया। ठीक है, तो इसमें रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, जो भी डूअर होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में सेम रहेंगे, उसमें सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करेगा वो काम, जो भी काम उसने किया है वो खुद पर ही आएगा। तो वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। मोस्टली एम्फसाइजिंग प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि दोनों ही प्रोनाउन में हम सेम वर्ड यूज करते हैं, जैसे हिमसेल्फ, देमसेल्फ। जैसे यहां देखो और यहां देखो, दोनों में सेम है, तो डिफरेंस क्या है।
दोनों के काम में डिफरेंस है, दोनों के फंक्शन में डिफरेंस है, दोनों कैसे फंक्शन करते हैं। यहां मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी याद रखने के लिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद होगा, मतलब वर्ब के साथ आएगा। लेकिन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में क्या होगा कि जो आपका एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है हमेशा सब्जेक्ट के साथ आएगा, जो भी काम करने वाला है उसके साथ आएगा, मतलब कोई भी नाउन प्रोनाउन उसके साथ आएगा। जैसे he himself told me this, यहां पे क्या होगा, यहां पे जो करने वाला है मतलब जो करता है उस पर डिपेंड करेगा। तो इम्फेसाइज, क्योंकि हमें यहाँ क्या करना होता है, इम्फेसाइज करना होता है, किसी भी चीज को इम्फेसाइज करना मतलब उसे और अच्छे से बताना। he himself told me this, उसने मुझे खुद बताया, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें जो मेन रोल है वो करने वाले का है कि जो आपका एक्शन दिखा रहा है, वो काम दिखा रहा है, उसका सब्जेक्ट के साथ, कर्ता के साथ, करने वाले के साथ। they themselves went there, वे वहां खुद गए। तो इसमें क्या रहेगा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में कि जो आपका नाउन और प्रोनाउन है उसके साथ आपका एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन आएगा। ये एक ट्रिक है कि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के साथ कौन सा आएगा, क्या आएगा, आपके नाउन या प्रोनाउन के साथ ही आपका एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन आएगा। ये ट्रिक हो गई याद रखने के लिए कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। एक तो फंक्शन का डिफरेंस है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो खुद को ही, उसके जो करने वाला है, जो डूअर है, उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा कि मैंने ये काम किया तो वो मुझे खुद के लिए हो गया। और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, तो अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन जो है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, सबसे पहले तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है और बहुत हद तक सेम भी लगते हैं, बट इनमें क्या है, इनके वर्ड्स तो सेम है, प्रोनाउन तो सेम है, जो प्रोनाउन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं वो तो सेम है, लेकिन इनके फंक्शन दोनों के अलग हैं। देखो अभी हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किया था, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में तो ये था कि जो भी एक्शन होगा सब्जेक्ट का वो उसी को रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब जो भी उसने किया वो खुद के लिए ही किया, तो वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पे क्या होता है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में क्या होता है, ये हम क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले तो आर यूज्ड विद नाउन और प्रोनाउन। सबसे पहले जो ये वाले प्रोनाउन होते हैं, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होते हैं, ये यूज होते हैं हमेशा नाउन या प्रोनाउन के साथ, नाउन किसी के भी नेम के साथ, और उसके लिए हम प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं। तो प्रोनाउन और प्रोनाउन के साथ ही हम ये वाले प्रोनाउन यूज करते हैं। अब नेक्स्ट एम्फेसाइज करना होता है, किसी पर स्ट्रेस देना, मतलब जो ये वाला प्रोनाउन है ये स्ट्रेस देता है सब्जेक्ट पर कि किसने काम किया, हु डिड दिस, जो भी काम है वो किसने किया। तो इसीलिए ये वाला प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के साथ होता है, ये बताने के लिए कि ये वाला काम इस सब्जेक्ट ने किया है। इसीलिए ये जो प्रोनाउन है ये किसके साथ है, सब्जेक्ट के साथ है। He himself told me this, उसने मुझे खुद से ये बात जो भी है बताई है। तो सब्जेक्ट के साथ आया है, मतलब किसने किया वाला आंसर दिया है यहाँ पे कि काम किसने किया, who did this, किसने किया, सब्जेक्ट ने किया, तो इसीलिए वो सब्जेक्ट के साथ है। नेक्स्ट, they themselves went there, वे खुद से वहां गए, तो फिर से who did this जो भी है सब्जेक्ट के साथ, तो जो हमें आंसर दे रहा है who did it, किसने किया वो आंसर देगा, इसीलिए ये हमारा सब्जेक्ट के साथ आता है, क्योंकि ये हमें बता रहा है, क्योंकि किसने किया तो यहाँ पे कोई पर्सन ही होगा ना, तो इसीलिए उसके साथ क्या हो रहा है, वो सब्जेक्ट के साथ आ रहा है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस यही है दोनों प्रोनाउंस में कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जो वर्ब के साथ ये वाले हम प्रोनाउन यूज करते हैं उन्हीं को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। थर्ड, जो भी एक्शन हुआ, जो भी काम हुआ, वो किसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा, करने वाले के ऊपर, जिसने भी वो काम किया वो उस पर ही रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब जो भी काम किया उसने
वो किसके लिए किया, खुद पर ही आया। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, जो स्ट्रेस देता है सब्जेक्ट के ऊपर। सेकेंडली ये आता भी किसके साथ है, सब्जेक्ट के साथ। ये वाला प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन के साथ, सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, क्योंकि ये आंसर दे रहा है कि किसने काम किया, हु डिड दिस। तो ये था इनके बीच का बेसिक डिफरेंस, बेसिक जो इनके फंक्शंस हैं। तो होप अब इन दोनों ही प्रोनाउंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो नेक्स्ट इसके बाद एक और आपका प्रोनाउन रहता है, वो रहता है रिलेटिव प्रोनाउन।